एक अच्छा 8 के अध्याय 6 का 6.1 का प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या से छोटी वह संख्या बताइए जिससे भाग देने पर ये एक पूर्ण व घन हो जाए। नंबर पहला सवाल है 81। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताना, मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा अभाज्य गुणनखंड का। यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 बचे 21, 3 7 21, फिर 2 से देंगे 9, 3 से देंगे 27, फिर 3 से 27 में देंगे 9, फिर 3 से 9 में देंगे तो 3, फिर 3 में देंगे 1। यहाँ लिखेंगे 81 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड में संख्या 3 के समूहों में नहीं है, अतः 81 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, इसका दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल में 128 सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 128 में देंगे पहले 2 का 6 4, फिर 2 का 3 2, फिर 2 का 1 6, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 128 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ा बनाओ 1 2 खाली बचे, तो लिख देंगे गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूहों में नहीं है, अतः 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अरे यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 2 वही है, 3 कर लो ना, 3 है ना, 3 का जोड़ा नहीं बना ना, 3 है। यहाँ पर तीसरा सवाल है 135। कितना है 135। पहले सबसे पहले वही काम, 135 के अभाज्य गुणनखंड 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 1 3 5 15, फिर 3 से चला जाए, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। यहाँ लिख देना 135 के अभाज्य
गुणनखंड बराबर 1 2 3 बार 3 1 बार 5। यहाँ पर मेरा एक जोड़ा खाली क्या बचा 3, तो 3 बचा तो 3 को लिख, खाली क्या होता 5, तो 5 बचा तो आगे कैसे करेंगे, आगे इसमें लिखेंगे कि गुणनखंड में संख्या 5 3 के समूहों में नहीं है। हाँ लिखेंगे अतः 1 से 35 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न, इसका प्रश्न सवाल नंबर 4 है, ये 3 हो गया, अब 4 है। 1 से 92, 1 से 92 पहले आवाज 2 का देंगे, 18 1 या 12 6 दूनी 12, फिर 2 कर देंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का। यहाँ लिखेंगे 1 से 92 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6, इसका 1, यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये अकेले, तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड में संख्या 3 के समूहों में नहीं है। अतः 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसमें 4 हो गया। अब 5वां सवाल है, 704 का, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड 704 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 1 5 9 10 2, फिर 2 से जाएगा 1 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12, 2 से 17 में देंगे तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से 44, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11, फिर 11 से 1। यहाँ लिखेंगे 704 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 11। यहाँ लिखेंगे ये जोड़ा में, ये भी जोड़ा, ये जोड़ा में नहीं है, तो 11 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 11 का। गुणनखंड में संख्या 11
संख्या 11 तीन तीन के समूह में नहीं है, यह नहीं है, अतः 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 आपका कंप्लीट।